नहीं समझे? और उनका एक जवाब लिखा है तुम्हारे भाई ने, जिस तरह से सपना को जवाब दिया और जिस तरह से वो व्हाट्सएप पे बाबा साहब को गालियां देते हैं, उनके लिए एक नया गाना तैयार कर रहा हूं और बहुत जल्द आएगा। और उसकी लाइनें सुनाओ, मीठी मीठी ताली, मजा आ जाएगा क्या? हाँ, हर कितनी है, पूछो कितनी, पूछो कितनी, हाँ हर कितनी है, हर कितनी है दिलो गाल रे तम थारे जमाई ने। किस किस की? हाँ, हर कितनी है दिलो गाल रे। ये पानी तो रोज पियोगी चाहे रोई, ये बात सुन ले। हाँ, हर कितनी है दिलो गाल रे तम थारे जमाई ने। हाँ, हम जड़ समेट के छोड़ेंगे मनवाद कसाई ने, जड़ समेट के छोड़ेंगे मनवाद कसाई ने। अरे कितनी है दिलो गाल तम थारे जमाई ने, कितनी है दिलो गाल तम थारे जमाई ने। हम जड़ समेट के छोड़ेंगे मनवाद कसाई ने, जड़ समेट के छोड़ेंगे मनवाद कसाई ने। ताली मार के क्या बात है, बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत अच्छे। ओहो ओहो, ये जो पानी पिलाने वाला है भाई, ये पानी पिलाने वाला और से सुना, यही तो क्या थी? अरे जब तुम घर जाओगे सोओगे तो सपने में पता कौन दिखेगा तुम्हें? अगर सच्चे दिल से देखोगे तो मुझे तो दिखाई देते कैसे? हाँ, रात सपने में बाबा से मुलाकात हो गई। बंते जी, रात सपने में बाबा से मुलाकात हो गई, या भारत की जनता मेरे साथ हो गई, ये बहुजन की जनता मेरे साथ हो गई। अरे तुम्हारे भाई को सुनने के लिए आज भिन्न भिन्न प्रदेशों में टिकटें लगती हैं, टिकटें मैं तुम्हें फ्री में सुनाने आया हूँ और तुम कुछ नालायक लोग सुनना नहीं चाहते। तुम बड़े अभागे हो, अभागे। कैसे? ताली मारते हो, जोर से सुनाओ। बहुत अच्छे। अरे भाई, ये ताली मारते हुए अभी साथियों, मेरा प्रोग्राम साथियों जोधपुर में था और जोधपुर में एक अनोखी घटना घटी थी। कैसी? जो आसाराम बापू को कौन कौन जानता है? बड़ा भला व्यक्ति है, बड़ा अच्छा है, कैरेक्टर का धनी है, 80 साल की उम्र में 18 साल का शौक रखता है। नहीं समझ में आई? उस आसाराम बापू की जब पेशी लगी तुम्हें हैरानी होगी। हैरानी कैसे? जब उसकी पेशी लगी, जिस जज के सामने पेशी लगी थी वो जज कोई और नहीं था, वो जज मेरे बाबा साहब के समाज से था, वो मेरे समाज से था, वो आपके समाज से था। उस जज के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। कोई बात नहीं करो, उस भाई तुम मेरी तरफ देखिए प्लीज, आप लोग भी बात ना कीजिए। अगर तुम लोग इस तरह से करो, मैं माइक छोड़ दूं, क्योंकि मुझे मजा नहीं आता। मुझे पहले ही तंग हूं। जब आसाराम की पेशी लगी तो जज के सामने मायूस चेहरा लेकर के खड़ा हो गया और वो जज हमारे समाज से था। जज के सामने आसाराम ने कहा कि माननीय जज साहब, कृष्ण की 16,108 रानी थी। कितनी रानी थी भाई? 16,108 जिसकी रानी हो और 16,000 रानियों को करवा चौथ का व्रती रहना पड़ जाए तो कृष्ण किस किस का व्रत खुला होगा? नहीं
नहीं समझे भाई, नहीं समझे भाई। कितने रानी थी? 16,108। और आसाराम जी कहने लगे उसका इतना घटिया शौक था, पहले पक्के बाथरूम तो थे नहीं, हमारी माता बहनें तालाब में नहाती थी। और वो क्या करता कसाई, वो गरीब की बहन बेटियों के कपड़े उठाता और पेट पर चढ़ जाता और क्या कहता, जरा सी बाहर निकलो फिर कपड़े दूंगा। ये मैं नहीं कहता, ये मेरे बाबा साहब ने नहीं कहा, ये मानवर काशीराम साहब ने नहीं कहा, ये किसने कहा? ये उनकी कथा कहानियों में लिखा है। क्या लिखा है? क्या लिखा है कि गरीबों की बहन बेटियों के कपड़े उठाता, पेड़ पर चढ़ जाता और क्या कहता, जरा से बाहर निकलो फिर कपड़े दूंगा। और हमारी वो बहनें क्या कहती, ए भाई ईब दे दे, फिर वो कहता जरा से और निकलो, फिर कहती भाई ईब दे दे, जरा से और निकलो। हाँ, नहीं समझ भाई। तो इतना घटिया कैरेक्टर का आदमी, इतना सेक्सी, आसाराम जी कहने लगे अब उसको तो तुमने भगवान बना दिया और मैंने तो शुरुआत करी थी, मैं अंदर ठोक दी। नहीं सुन भाई। तो जज साहब पता क्या कहने लगे? जज साहब कहने लगे माननीय आसाराम जी तुम्हारी बात 101% सत्य है, लेकिन उस समय, उस कृष्ण के युग में, उस समय मेरे बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू नहीं था। अगर संविधान लागू होता तो उस बांसुरी वाले को भी तुम्हारे साथ में बिठा देते, ठोक देते। नहीं समझ आई? तो संविधान बना अब वो पाखंडी बने। कैसे? उस नाराज लड़की के लिए और क्या लिखा, गौर से सुना जरा, ताली मार के। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ढोलक उठा दे भाई जरा सी और गौर से उठा दे। क्या बहुत अच्छे। जो ताली नहीं मारेगा उसकी घरवाली भागी। क्या बात है। इतिहास 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 पढ़ने बावली तेरा पैसा में क्यों ध्यान से, इतिहास पढ़ने बावली पैसा में क्यों ध्यान से। बिन 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 सोचे समझे बोले जा तेरा माइंड यो शैतान से, बिन सोचे समझे बोले जा तेरा माइंड यो शैतान। और साथियों, अरे सपना की तो औकात क्या है, मेरी बात को गौर से सुनना। इस देश की प्रथम महिला जब इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री बनी, तो इसकी ये चिड़चिड़ाहट कम करो, थोड़ा सा बेस करो इसके अंदर। जब इस देश की प्रथम महिला इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी, उसकी अगर स्पीच कहीं मिल जाए तो सुन लेना, इंदिरा गांधी ने कहा था कि अगर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पैदा नहीं होते तो मैं नारी होकर के इलेक्शन नहीं लड़ सकती थी। आज मैं देश की प्रधानमंत्री बनी हूँ तो ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की देन है। ये इंदिरा गांधी ने कहा था, फिर सपना की क्या औकात है। कैसे? हाँ, इतिहास पढ़ने बावली तेरा पैसा में क्यों ध्यान से। हाँ, बिन सोचे ये विसल, अरे भाई तुम्हारा तो साउंड बड़ा होता है, मुझे देख देख के विसल मार रहा है। ये तो मेरी घरवाली भी नहीं करती ऐसा काम। तो तुम तो आसाराम से, तुम्हारा तो आसाराम से भी लुच्चा है साउंड, ताली मारते हो। कैसे? हाँ, इतिहास पढ़ने बावली तेरा पैसा में क्यों ध्यान से। हाँ, बिन सोचे समझे बोले जा तेरा माइंड यो शैतान से। हाँ, तू तो भीमराव की पूजा कर तेरा यो है तो भगवान से, भीमराव की पूजा कर तेरा यो है तो भगवान। और नहीं तो माता बहनों, तुम मंदिरों में धक्के खाने का काम करती हो। तुम्हारी औकात क्या थी? तुम्हारी औकात ये थी, किसी की घरवाली अगर गुजर जाती तो कहते थे कि पैर की जुत्ती टूट गई दूसरी ले लेंगे। 80 साल का बूढ़ा 13 साल की जवान लड़की से 20-20 बार शादी कर सकता था। तुम्हारी औकात ये थी। अगर तुम आजादी से अगर बैठी हो, आज तुम आजादी से बैठी हो और एक पति के साथ जीवन बिता रही हो, साधन संपन्न होकर के नौकरी लगी हो, अगर चीफ मिनिस्टर बनी हो, अगर तुम बड़ी बड़ी IAS IPS अफसर बनी हो
और हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर रॉकेट तुमने उड़ाए हैं, तो ये देन किसी देवी देवता की नहीं, ये देन मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की। अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो बुरा मत मानना, मैं बड़ा कड़वी बात कहता हूँ, बुरा मत मानना। अगर बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया में नहीं आते तो तुम आजादी से टेंट के नीचे बैठ के आजादी से चिट्टे चिट्टे कपड़े डालकर नहीं बैठी होती। आज तुम किसी ब्राह्मण की, किसी बनिए की या किसी ठाकुर की तुम रखेल होती, रखेल। आज तुम आजादी से अगर बैठी हो तो ये मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। तो आज से कसम खाइएगा, दोनों हाथ ऊपर उठाएगा, दोनों हाथ। अरे भैया जिसको दोनों, इसको बंद करो, इसका बटन है कहीं, इसका कहीं बटन है बंद कराने का, इसको पीछे ले जाओ भाई। घर जाते ही डुप्लीकेट भगवानों को स्वाहा और बाबा साहब का फोटो घर में लगाएंगे। कैसे? जरा ध्यान से सुना, बहुत अच्छे, ताली मारते हुए, बहुत अच्छे, ताली मारते हुए, बहुत अच्छे। कोई बात नहीं, ताली मार के क्या बात है। साथियों गौर से सुना, ये लाइनें जो लाइनें मैं तुम्हारे बीच में रख रहा हूँ, ये YouTube पे और WhatsApp पे नहीं छोड़ी थी, और इन लाइनों में करवा चौथ का त्योहार भी छुपा है। इस लाइन को गौर से सुनना, ये करवा चौथ क्यों मनाया गया, इस लाइन के दौरान उनका इतिहास आएगा।